नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे जरूरी खबरें। आज है 22 अप्रैल 2026 और इस वक्त देश और दुनिया में कई बड़े घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। हर खबर एक्सप्लोसिव है, हर अपडेट क्रिटिकल है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको वो सब बताएंगे जो आज आपको जानना जरूरी है। आज 22 अप्रैल को पूरा देश एक काले दिन को याद कर रहा है। ठीक एक साल पहले इसी तारीख को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक दर्दनाक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। उस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पहलगाम अटैक की पहली एनिवर्सरी पर पीड़ित परिवारों ने अपना दर्द शेयर करते हुए कहा कि ये उनके लिए एक ब्लैक डे है। देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वो जख्म आज भी ताज़ा हैं और देश उन्हें भूला नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया की डिप्लोमेटिक और डिफेंस पावर की। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान राफेल मरीन डील को कंफर्म किया गया है जिससे दुश्मनों की नींद उड़ गई है। इंडिया और फ्रांस के बीच आईएएफ के लिए 114 राफेल जेट्स की एक बड़ी डील पर बातचीत तेज हो गई है जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने की योजना है। पाकिस्तान और चाइना दोनों इस मोदी मैक्रोन की केमिस्ट्री से बेचैन है। भारत की एयर पावर अब एक नए लेवल पर जाने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खबर। यूएस और ईरान के बीच पीस टॉक्स पर अब सवालिया निशान लग गया है क्योंकि अमेरिका ने एक ईरानियन शिप को सीज कर लिया है। इस्लामाबाद में पीस टॉक्स के पहले राउंड में वीपी वैंस की अगुवाई में यूएस डेलीगेशन शामिल हुआ था लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाई। ट्रंप ने कहा है कि वो पर्सनली ईरानियन लीडर्स से मिलने के लिए तैयार हैं अगर कोई ब्रेक थ्रू होती है। दुनिया की नजरें अब इस्लामाबाद पर टिकी हैं। अमेरिका में एक और बड़ा बदलाव। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लेबर सेक्रेटरी लॉरी चावेज डिरमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कीथ सॉन्डरलिंग को एक्टिंग सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये ट्रंप की कैबिनेट में एक और बड़ा रिशफल है। वॉशिंगटन में पॉलिटिकल हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका से एक और जरूरी अपडेट। ट्रंप के फेडरल रिजर्व की कमान संभालने के लिए पिक किए गए केविन वॉश की सेनेट कमेटी के सामने कंफर्मेशन हियरिंग शुरू हो गई है। अमेरिका की इकोनॉमी की दिशा तय करने वाला ये डिसीजन बेहद अहम माना जा रहा है। पूरी दुनिया के मार्केट्स इस हियरिंग पर नजर रखे हुए हैं। अब देश के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर। लाखों स्टूडेंट्स बेसब्री से जेईई मेन 2026 सेशन 2 के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। एनटीए ने जल्द ही jee.main.nta.nic.in पर स्कोर कार्ड जारी करने की बात कही है। रिजल्ट में परसेंटाइल स्कोर, ऑल इंडिया रैंक और जेईई एडवांस्ड की एलिजिबिलिटी की जानकारी होगी। अगर आपका या आपके घर में किसी का एग्जाम था तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। आईपीएल 2026 का जोश देखिए। मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ सीजन की अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की जिसमें तिलक वर्मा का मेडन सेंचुरी और अश्विनी कुमार के 4 विकेट्स ने कमाल किया। जसप्रीत बुमराह की वापसी ने पूरे स्टेडियम में बिजली जैसा माहौल बना दिया। एमआई के फैंस आज जश्न मना रहे हैं। पॉइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स सबसे ऊपर है। बॉलीवुड से एक बड़ी और खुशी की खबर। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक बार फिर पेरेंट्स बनने वाले हैं। पूरा बॉलीवुड और फैंस इस खबर से झूम उठे हैं। बधाई हो इस प्यारे कपल को। आम लोगों की जेब पर सीधी चोट करने वाली एक खबर। एयरटेल ने अपने टेलीकॉम रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं और जियो तथा वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को भी जल्द ही करीब 15% की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। महंगाई की ये मार आम आदमी को एक बार फिर परेशान करने वाली है। अगर आप अभी रिचार्ज करने की सोच रहे हैं तो जरा सोच लें। और आखिरी खबर जो इंडिया के टेक और स्पोर्ट्स फैंस दोनों के लिए है। टेनिस सुपरस्टार नोवाक जोकोविच की इंडिया यात्रा के दौरान संकेत मिले हैं कि वो विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं। दो अलग खेलों के दो लेजेंड्स का ये कोलैबोरेशन एक ऐतिहासिक पल होगा। इस बारे में जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने की उम्मीद है। ये थी आज 22 अप्रैल 2026 की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज़। देश के अंदर और दुनिया के कोने कोने से आई हर खबर आपको यहीं मिलेगी सबसे पहले। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगली ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।